ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ही सबसे नंबर 1 गए। और हमें बोलते ना कि घर में भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बोलते जो फर्स्ट आता है या जो पढ़ने में तेज होता है तुम उसका संग करना। तो यहाँ भी नंबर 1 में है लक्ष्मी नारायण। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? गुप्त कार्य कर रहे हैं कौन सा? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। कर रहे हैं कि नहीं? कैसे कर रहे हैं ये गुप्त कार्य? देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य कैसे कर रहे हैं? अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करके कर रहे हैं और हमें देखकर दूसरे लोग अपने आप फॉलो कर रहे हैं। तो अपने आप को हम बदलकर दुनिया को बदल रहे हैं, ये गुप्त कार्य कर रहे हैं। तो बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे थे। कैसे हम लोग कांटे थे, है ना, दुख देने वाले कांटे थे, कोई ना कोई विधि से दुखी ले लेते थे, दुख दे देते थे। तो अब कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहा है बाबा। तो उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी। मतलब सतयुग में कोई भी दुख देने वाली चीज़ नहीं होगी। जैसे यहाँ कांटे साथ में चलते हैं ना, गुलाब के साथ कांटे, वहाँ कांटे शब्द होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा जो दुख दे। गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आया? इतने दिन से त्याग तपस्या भक्ति मार्ग में कर रहे थे भगवान से मिलने का, वो दिन आज आ गया कि हम भगवान से मिल रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर के द्वारा ही, लेकिन आप परमात्मा आत्मा को समझा रहे हैं। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। रूहानी बाप को एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। मतलब शरीर लिए बिना शिव बाबा भी नहीं रहा एक तरह से। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमारे जैसा जन्म नहीं लेता है, लेकिन शरीर का आधार लेना पड़ा। किस लिए? हम बच्चों के लिए लेना पड़ा। तो यह संगम युग है, इसको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर आएगा कौन सा युग? कौन सा युग आने वाला है? सतयुग आ रहा है। तो सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो उत्तम बनकर गए हैं उनका राज्य चलेगा। तो बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग में करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनना है, बनाते हैं बाबा। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। सबसे नंबर 1 में गए हैं ये लोग, और हम लोगों को इनको ही फॉलो करना है। ये कैसे बोलते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, बाबा हमेशा बोलता है ना, ब्रह्मा और सरस्वती को ही फॉलो करो, मम्मा बाबा को ही फॉलो करो। तो वह ज्ञान भी तुमको है। और धर्म वाले तो मानेंगे, और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर, यह हेवन के मालिक हैं। लास्ट में जब हम अपने आप को एकदम बाप के अनुसार बना लेंगे, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, एकदम निश्चिंत रहेंगे, तो लोग अपने आप कहेंगे कि यही स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। हम लोग नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में विकार है। जो ब्राह्मण बच्चे, उनके अंदर भी ये बात आने लगेगा कि हम मालिक बनने के लायक नहीं हैं। तो भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है ये तो जानते नहीं। कोई भी मरता है तो बोलते स्वर्गवासी हुआ। तो भारत की ही सारी कहानी है, भारत कुछ नहीं जानता है, भारत ही उल्टा सुल्टा बोला है। तो यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते स्वर्ग गया, यानी कि यहाँ स्वर्ग नहीं है, ये नर्क है। इसका मतलब नर्क में था हेवन। तो जब बाप स्थापन करते हैं तो वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। 2 चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नर्क, है ना। अभी हम कहाँ हैं, स्वर्ग में कि नर्क में? अभी हम संगम में है ना, तो नर्क में भी नहीं है ना स्वर्ग में है, या तो फिर दोनों थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो मनुष्य तो स्वर्ग की लाखों वर्ष कह देते हैं,
तुम बच्चे समझते ही कल स्वर्ग था, समझते हो ना कि कल स्वर्ग था। अभी लगता है ना कि कल स्वर्ग से निकले, अब कलयुग में आ गए, अभी संगम पर फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर सतयुग में जाएंगे। इन्हों की रजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं अभी। बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में आ गई है। आत्मा में विकारों की प्रवेशता हुई, इसीलिए हम लोग दुख उठा रहे हैं। कहते भी है ना, अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं। जो तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना, तो ये बात कौन कहेगा? कलयुगवासी कहेंगे, संगमवासी नहीं कहेंगे। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे तो घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी ना, तब सब खत्म हो जाएंगे। आग तो लगेगी तो सब खत्म हो जाएंगे, फिर वो पछताएंगे, रोएंगे कि हम लोगों को इतना बार संदेश दिया गया लेकिन हम लोग नहीं सुने। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, लेकिन प्रीत कैसी है? सबकी एक जैसी है प्रीत? नंबरवार है। जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो प्रीत अपने आप को चेक करना है कि हम कितना प्रीत बुद्धि बाबा से रखे हैं। बाबा से प्रीत रखने का मतलब है उसका जो श्रीमत है उस पर एक्यूरेट चलना, उसकी दिनचर्या पर एक्यूरेट चलना। तो सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आ जाएं, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं, तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। कभी कभी बाबा को याद करने बैठेंगे ना तो लगेगा कितना प्यार का सागर क्या है इस दुनिया में, भागा दौड़ी लगा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए। चाहिए क्या? करते करते थक गए, अचानक शरीर छूटने के लिए आ गया, बीमारी आ गया या कोई परिस्थिति आ गया, तो उस समय महसूस होता है कि हम क्या किए, कुछ हासिल नहीं किए। तो बाबा आप आकर हमको तो दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह रौरव नर्क है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। मूल वतन क्या है वो भी बता दिए बाबा हम लोगों को। पहले तुम भी नहीं जानते थे कि मूल वतन क्या है, परम धाम क्या है। इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बना देता है? इतना समझाने के बाद भी कौन कांटा बना देता है? रावण, है ना। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि सब होते हैं ना, तो ऐसे बच्चे मिलते हैं ना। यहाँ भी जब हम लोग चलते हैं तो कोई जानवर जैसा बिहेव करते हैं, कोई बिच्छू जैसा डंक मारते करते हैं ना, जैसे जंगलों में होता है ये सब। तो सत्युग में कोई भी खौफनाक जानवर आदि नहीं होते हैं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी गई हैं। श्री कृष्ण को सर्प डसा ये हुआ, श्री कृष्ण को फिर द्वापर में भी ले गए हैं। बाप ने समझाया भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि एकदम रॉन्ग हो गया ना, द्वापर में ले गया तो ये रॉन्ग हो गया, जबकि सत्युग का प्रिंस था वो। तो ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान का सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान का सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती। ज्ञान सुनते सुनते क्या हुआ, हमारे अंदर परिवर्तन होना शुरू हुआ। हमें महसूस हुआ कि हम क्या क्या गलती कर रहे थे। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इसी से सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, एक है मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। सद्गति मतलब मुक्ति धाम में भी सद्गति ही कहेंगे, शांति में बैठ गए, और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। अब तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त है ये राजधानी। राजधानी का मतलब है कि जहाँ राजा भी होगा, साहूकार भी होगा, पर ये रॉयल फैमिली होगी, दास दासी होगा, नौकर चाकर सब होगा। ये पूरा राजधानी ही स्थापन हो रहा है। जो जैसा चलेगा, जो जितना माया का दास बनेगा, उदास होगा, रोएगा, वो दास दासी बनेगा। जो माया को जीत कर थोड़ा बहुत सहयोग करेगा वो साहूकार बनेगा, और जो पूरी तरह से बाप का हर एक श्रीमत पर चलेगा, सब कुछ करेगा, वो राजा पद पाएगा। तो माया का दास बनना है क्या? उदास होना है? उदास नहीं होना है, रोना नहीं है। तो ये सब गुप्त बातें हैं। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो अब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, हम सब आत्माएं अपने अपने शरीर में हैं।
इसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, जो दिखता नहीं है ना, जिनको अपना शरीर नहीं है, निराकार है ना, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का बाप है वो। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहता है, परंतु है गुप्त सब कुछ। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, एक बात में। क्या? एक बाप को याद करो, मन मना भाव, बस बाबा का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, मतलब समझ में आ गया कि बाबा में स्वर्ग का बादशाही दे रहा है। तो अलग को याद किया तो जरूर वर्षा भी तो है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, विनाश जरूर होना है। लोग देखते रह जाएंगे और विनाश होना शुरू, देखते अचानक बाढ़ आता है तो देखते रह जाते ना, कुछ तो नहीं कर पाते। तो अमरपुरी में जाना है, अमरपुरी। तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे अमरनाथ, हमें अभी, हम सब आत्माओं को बाबा कह रहा है कि तुम कौन हो? पार्वतियां हो। किसको बोला बाबा? स्त्री पुरुष को बोला? आत्माओं को बोला कि तुम सब पार्वतियां हो, अभी अमरनाथ से अमर कथा सुन रही हो। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहाँ है कुछ नहीं। कल भी बाबा बोला ना कि एक रड टाइप का रख देते हैं और आकार टाइप का बना देते हैं, बर्फ उसमें जम जाता है और बोलते हैं कि आप रूपी शिवलिंग बन गया है। तो सब ठगी है, सब की रत्ती भी, सच की रत्ती भी नहीं है, इसलिए इतना। लेकिन देखिए जो जाते हैं अमरनाथ की यात्रा में तो भावना से जाते हैं, और जितना देर तक यात्रा में रहते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय जो भी बाबा को याद करते, तो उसका भावना का फल मिलेगा ना। तो वही फल मिलता है। अरे गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राप्ति, क्योंकि आपकी भावना वैसी थी इसलिए मिला। शिवलिंग को देखने से क्या मिल जाएगा? तो गाया भी जाता ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए ना, यहाँ ही झूठ है, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है ना, ये नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। शिव बाबा के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो सब कबूतर ज्ञान सुना, फिर कबूतर ऐसा जन्म लिया, ये सब बना बनाया कहानी है। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहा है। सत्यनारायण मतलब आत्मा की कथा, और आत्मा कैसे नर से नारायण बनती है उसकी कथा। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, झूठे। देखिए आजकल स्टोन जो निकला है तो हीरे के जैसा दिखता है ना, लेकिन हीरा नहीं होता है। अच्छा, रेडियम आप देखेंगे, रेडियम भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसका अपना लाइट होता है, अपना लाइट नहीं होता, लेकिन वो रास्ता सबको दिखा देता है लाइट जब पड़ता है तो देखिए झूठे हीरे मोती भी अभी बहुत हो गए हैं। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनको चमक ऐसी होती कि सच्चे में भी ऐसी चमक ना हो, है ना। अभी सोने का जेवर ले लें, सोने का जेवर फेल हो जाएगा। जो आर्टिफिशियल अभी निकला है उसका चमक बहुत अच्छा रहता है। तो ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ में मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि ऐसी चीज़ें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता है कि ये सच्चा मोती है कि झूठा मोती है ना। चांदी भी देखते हैं ना, चांदी का मोती बना दिया, बोलता है ना चांदी का नहीं बनाता है, और बोलता है हम चांदी का मोती बेच रहे हैं, रहता नहीं है चांदी। तो अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है, संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान खोलो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। बाबा का पाठशाला क्या है? यही सबसे सच्चा दुकान है, जहाँ पर बच्चों को सच्चा ज्ञान मिलता है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान खुले होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसी नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। सतयुग से भक्ति नहीं होता है, भक्ति तो द्वापर से हुआ है। तो भक्ति शुरू से नहीं हुई है, ज्ञान से होती सदगति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक होते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और कोई धर्म स्वर्ग में नहीं होगा। बच्चों ने गीत सुना ना, कौन सा गीत बजा? कौन सा गीत बजा आज? आखिर वो दिन आया आज। तो तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज, संगम का समय, जब आकर अपने बेहद के बाप से हम मिलते हैं, बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज, ऐसे बोलेंगे वहाँ पर? वहाँ तो कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, यहाँ पर ज्ञान है। वो लोग समझते हैं कि बहुत अनाज होगा, यह होगा, समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं, युवा पीढ़ी ना हड़ताल करते हैं, विस्ट्रैक कर देते हैं, पत्थर मारते हैं। हंगामा मचाने के में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं, वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं, नया खून है ना, इसीलिए जोश जल्दी आ जाता है, बोलते हैं। अब न्यू ब्लड की बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन, अभी तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन, है ना, वो है खून का रिश्ता, और यहाँ पर हमारा रूहानी रिश्ता है। तो खून का रिश्ता केवल अपने तक निभाते हैं, और बाकी सभी आत्माओं के साथ लड़ाई झगड़ा करते, ये मेरे अपने नहीं हैं। और रूहानी रिश्ता में सब आत्मा हमारे भाई हैं, बस कोई पराया है ही नहीं। तो कहते हैं ना बाबा हम आपको 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। मतलब शरीर का कब जन्म हुआ ये बर्थडे नहीं मनाना है, जिस दिन बाबा के बने वो रूहानी बर्थडे मनाना है, बाप के साथ का बर्थडे मनाना है। तो हम बच्चों ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे ना, मनाना तो यह चाहिए, वह आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। तो कौन सा बर्थडे मनाना है? ईश्वरीय जन्म का बर्थडे मनाना है। तो रात दिन का फर्क हुआ ना, जब से शरीर से जन्म लिए, ये दुख आ रहा, ये ऐसा हो रहा, वो ऐसा। और रूहानी बर्थडे जब हुआ तो जिस दिन पता चला मैं आत्मा हूँ, सुख की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। परंतु जब निश्चय बैठे तब तो ऐसे नहीं कि ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाओ आसुरों के बीच में बैठ जाओ। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बर्थडे मना लेते हैं, उसके बाद असुरों के बीच जाते हैं बातचीत करने के लिए, सब कुछ खान पान सब खराब कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, बाबा के घर में मैरिज डे भी मना लेते हैं। शादी को तो जैसे अच्छा शुभ कार्य समझते हैं ना, मैरिज डे भी नहीं मनाने के लिए बाबा बोलता है, क्योंकि जब आप आत्मा बन गए तो आपका पति तो परमात्मा है। तो जब आप मना रहे मैरिज डे यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्शन बचा हुआ है। तो जहन्नुम में जाने का दिन मनाते हो, हाँ ये है जहन्नुम में जाने का दिन, मैरिज डे मनाना। वंडर लगता है बाबा को कि जिससे दुख हुआ वही दिन मनाते हो, बहुत अच्छा। लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा, मैरिज डे जब आया ना तो हमको ये चाहिए वो चाहिए, दोनों बोलना शुरू कर देते हैं। और उसमें भी लड़ाई होता है कि मैरिज डे आता नहीं है कि मेरे लिए तूफान आ जाता है, ये भी बोलते हैं युगल लोग। तो बाबा को वंडर लगता है कि पूरा जीवन, एक आत्मा थी जिसका ना 25 साल पूरा हुआ, पूरा जीवन एक दूसरे के साथ नहीं रही, लड़ाई झगड़ा कर कर के रही। और जब 25वां साल आया ना तो मनाती पूरा धूमधाम से हाँ सिल्वर जुबली मना रही है। तो वही बोलते कि देखो ऐसे बातचीत तक नहीं। तो बाबा को भी वंडर लगता है ना। बाबा बैठ ये सब बात समझते हैं, समझाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है, ईश्वरीय बर्थडे भी बाबा के बच्चों के साथ मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी यहाँ पर, उनकी याद में ब्रह्मा भोजन होगा, उनकी याद में सब कुछ किया जाएगा। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, है ना, ताकि उमंग सब बना रहे। तो जो निश्चय बुद्धि हैं वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो मनाओ, पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है तो बर्थडे मनाने का ज़रूरत नहीं है। बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी कैसा मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा। नहीं तो आजकल जो स्त्री सिमरे
वो स्त्री के रूप में जन्म लेता है ना, तो बाबा कहता है कि जो स्त्री को सिमरे स्त्री के रूप में जन्म लेगा, जो पुरुष को याद करे पुरुष के रूप में। लेकिन जब हम आत्मा समझकर बाबा को याद करते तो हम देवी देवता का जन्म पाते हैं। तो वह भी ग्रंथ में है लिखा हुआ। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, गंगा का तट हो, और क्या क्या बोलते हैं, शिव का नाम मुख पर हो, है ना, नहीं जानते तो बोलते हैं राम का नाम है, तो बोलते गंगा, शिव संग पार्वती ने एक गाना बजाया है, देवघर जाने समय देखते बजता है। तो मतलब शिव के संग हो पार्वती, मतलब शिव के संग पार्वती हो, गंगा का तट हो, मुख पर उनका नाम हो, इस ढंग से गाना है। तो ये सारा चीज़ तो यहाँ का है। शिव के संग पार्वती हो मतलब आप परमात्मा के साथ आत्मा हो, उनको याद करें। मुख में ज्ञान गंगा हो, पानी की गंगा का नहीं बोला जा रहा, ज्ञान गंगा। इसलिए मतलब कोई मर भी रहा ना तो उसको ज्ञान सुनाइए जरूर, ताकि ज्ञान गंगा के तट पर वो रहे। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी रहो, अपना दर्शन करते रहो। बुद्धि में बाप और चक्र को याद करो। सो भी जब पुरुषार्थ करते रहोगे तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब घर वापस जाना, यहाँ रहना नहीं है। आप बहुत बड़ा मकान बना लिए, बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि अब शादी ब्याह करेंगे, और पता चलता है कि आप शरीर छोड़ दिए। ऐसा बहुतों का होता है कि बच्चे तैयार हुए, अब सोचे शादी करेंगे और शरीर छोड़ दिए। तो आपका ख्यालात तो विकारी हो गया, तो अशरीरी होकर जाओ। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर फिर प्योर कैसे मिल पाएगा। आत्मा पूरी तरह से इम्प्योर हो गई है, पूरा तरह से खराब हो गया है, उसके अंदर विषय विकार भर गया है, तो शरीर अच्छा कैसे रहेगा। तो बाबा ने बहुत मिसाल समझाया ना, फिर भी जौहरी है बाबा। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है ना, जेवर में नहीं सोने में पड़ जाती है, उसके बाद जेवर बनाते हैं। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, मतलब 24 कैरेट का ही सोना अच्छा है, 22 कैरेट का सोना उसमें चांदी मिक्स हो गया, और 18 कैरेट का सोना में। तो बाबा कहते हैं अभी तो सोना है ही नहीं, क्या करते हैं ना, अंदर में पूरा सोना की जगह में लोहा डाल देते हैं, उसको सोने का कलर चढ़ा देते हैं पूरी तरह से, और सोने के दाम में वो लोहा बिक जाता है। सबसे लेते रहते। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं। बच्चे समझते कल्प कल्प ऐसा ही होता आया, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर शादी खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाश आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, सफल उसी का हो जो धनी के कार्य में लगाए। तो यहाँ पर लोग ना बार लॉकर में सारा चीज़ रख लेते हैं, बार बार चेक करने जाते हैं कि है कि नहीं, और अचानक से अगर विश्व युद्ध ये सब लग गया, या बाढ़ भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, किसकी दबी रहेगी धूल में, भूकंप आएगा सब चला जाएगा ना अंदर, क्या बैंक बच जाएगा। बाढ़ आएगा तो क्या बहाएगा नहीं। किसकी राजा लूट जाए, मतलब जब विश्व युद्ध लगेगा तो वहाँ का नेता क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, बैंकों में जमा पैसा से यूज करेगा। तो आग भी जोर से लग सकती है, आग भी बम फेंका तो खत्म हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसीलिए पहले से ही बैग और बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हो। बैग और बैगेज क्या है। बैग अपने अंदर दैवी गुण धारण करना, बैगेज दूसरों के अंदर क्वालिटी भर देना, दूसरों को भी तैयार करना। बैग और बैगेज खुद को भी तैयार करो और दूसरों को भी तैयार करो। तो बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हो, और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए, इसीलिए लगे रहना है, कभी कमी नहीं होने देना, अंतिम समय तक भी हमें सेवा करते रहना है। तुम्हारे ही पैसे से स्वर्ग बना रहे बाबा, तो बाबा के यज्ञ में संपूर्ण समर्पण भी करते चले जाना है, जिससे तुम ही निवास करोगे। बाबा आएगा वहाँ सुख भोगने के लिए, क्या हम ही सुख भोगेंगे, जितना हम लगाएंगे उतना हमें पद्मा गुना मिलेगा। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक देते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे कौन, तो बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, जितना आप पढ़ाई को धारण करती हैं,
कृपा या आशीर्वाद से नहीं यहाँ बना जाता है, चमत्कार नहीं होता यहाँ। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, तो कृपा की बात नहीं। टीचर की गवर्नमेंट से पगार मिलती है ना, टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे ना। वो इतना बड़ा इजाफा मिलता है हमें, हम भी अगर टीचर बनते हैं तो कितना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति बनते हो, श्री कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं ना, श्री कृष्ण के चरणों में। तुम यहाँ पर आए हो भविष्य में पद्मापति बनने। तुम बहुत सुखी, साहूकार और अमर बनते हो, काल पर भी विजय पाते हो। अभी मौत से डर लगता है क्या? हमेशा सोचते जब भी मौत आएगा हम बाबा की गोद में जाएंगे, शरीर को छोड़ेंगे आसानी से, मतलब काल पर भी जीत यहीं पर पहन रहे हैं। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते पांडव इतने लंबे थे। कितना हाइट होगा देवी देवताओं का भी? 6 फीट है ना, और पांडवों का कितना लंबा चौड़ा बना देते हैं मूर्ति। तो अब पांडव तो तुम ही हो ना, तो स्थिति के कारण वो मूर्ति बनाते हैं लंबा चौड़ा। कितना रात दिन का फर्क है ना, स्थूल रूप में ला दिए हैं। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। सतयुग में 6 फुट, उससे ज़्यादा नहीं होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की भी मूर्ति बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाने लगते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। मतलब एक एक चीज़ का वहाँ गायन पूजन शुरू हो जाता है। तो यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक ही बार करते हैं, दीपावली में करते हैं ना लक्ष्मी की पूजा एक ही बार। जगदम्बा की पूजा रोज रोज करते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा संगम युग जगदम्बा के रूप में हम लोग पाठ बजाए ना, दुर्गुणों का नाश करने वाली, अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली, ममता मई, ये सारी क्वालिटी को हम लोग धारण करते हैं। और लक्ष्मी है कि संपन्न और संपूर्ण स्वरूप। तो जिस दिन हम लोग संपन्न और संपूर्ण बन गए, शरीर छोड़ दिए, तो इसीलिए एक दिन पूजा हुआ। तो यह भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा होती है। हमारी पूजा आत्मा की भी होती है और शालिग्राम के रूप में और मूर्तियों के रूप में भी होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो शालिग्राम बनाते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में, तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते। कितना ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं बाबा। तो बच्चों को बाबा बोलते तुम हमसे भी ऊंचे हो और हमें नमस्ते करते हैं, फिर अपने से ऊंचा बनाते। क्यों? सत्युग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं तो केवल परमधाम का मालिक हूँ और तुम तो सत्युग के भी मालिक बनते हो। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए, बहुत बार बार शुक्रिया करना, जितना बार करेंगे उतना अच्छा है। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा अच्छा। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं रखना है ना। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं रखना है। आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसिल है ना, आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसिल। वह फिर याद ना आए मेरा जन्म इस दिन हुआ था, ये याद ना आए। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे से ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है ना। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है, अपने पुरुषार्थ से राज तिलक। कोई हमें रोक नहीं सकता। लोग सोचते ना कि हमसे वो आगे निकल रहा है, वो हमसे आगे और पीछे की बात नहीं। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आगे निकलेंगे। आप अपनी स्थिति को बना लें। इसका एक कहानी है ना कि हम लोग भी सोचते, ये सोचने वाले की भी गलती है कि हमसे वो ईर्ष्या करता है। एक चील था, तो वो चूहा मरा हुआ ले जा रहा था अपने,
मुख में, और उसके पीछे बहुत सारे चिल जा रहे थे उस चूहे को पकड़ने के लिए। तो चिल के मुख से वो चूहा गिर गया, सारा चिल उस चूहे के पीछे। मतलब हम जो हमारे अंदर जो विषय विकार हैं, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम विषय विकारों का त्याग कर दे तो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे आएंगे लेकिन ऊंचा सोच कर आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं आज का वरदान, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भवा। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही है, सहयोगी बनते हैं, वह सहज योगी स्वतः ही बन जाती है। सहज योग सहयोग की निशानी है। सहयोग सहज योग की निशानी है। जो सबको सहयोग करता है वो सहज योगी हो जाता है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्यारा लगता है। दिल का, दिमाग का नहीं, हमको ये चाहिए वो चाहिए नहीं। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं। बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते, मतलब कुछ भी दे रहे हैं तो वो नहीं सोचेंगे कि हम इतना दे रहे हैं इतना दे रहे हैं, वो बस देते जाएंगे, वो जमा हो रहा है। तो वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए ना, कच्चे चावल खाकर भी कृष्ण 3 लोग का धन दे देते हैं। तो वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन अगर स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। अहंकार में भी तो लोग देते हैं ना कि मेरे पास इतना है, चलो इतना दे देते हैं, तो अहंकार का बाबा जमा नहीं करता है। स्नेह से अगर थोड़ा भी जमा करते हो तो वो पदम हो जाता है। स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए इसके लिए पहले सोचो फिर पीछे करो। अव्यक्त इशारे, आज से अव्यक्त इशारे चेंज हो गया। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की को ज्वाला रूप बनाओ। इतना ज्वाला रूप बनाएं कि विषय विकार जलकर भस्म हो जाए। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अग्नि को अग्नि के रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें योग ज्वाला स्वरूप बनकर याद के द्वारा भस्म कर दो। मतलब ज्वाला रूप में याद करो बाबा को पूरी तरह से कि मैं आत्मा हूँ, तो सारे हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।